तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्रेडमार्क का सर्च कैसे होता है और आपका कोई भी ट्रेडमार्क है तो ब्रांड नेम है उसका आप किस तरह से अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। तो ये है वेबसाइट आईपी इंडिया की, जहाँ पे हम स्टार्ट विथ कंटेंट्स और मैच विथ में हम चेक कर सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट विथ के साथ चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा हमारा ब्रांड का नेम, तो ब्रांड का नेम हम कीबोर्ड से लिख देंगे। उसके बाद हम आएंगे क्लास पे। जो क्लास है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी किस तरह से क्लास वेरीफाई होता है, और फिर हम कैप्चा डालेंगे। और ये कैप्चा होने के बाद हम सर्च पे बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा सर्च आ जाएगा। देखिए इस नाम का 14 के क्लास में कोई भी ब्रांड नहीं है, तो हो सकता है आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंटेंट्स विथ में कैसे होता है। तो कंटेंट्स विथ में हम फिर से सेम ब्रांड डालेंगे हमारा, और ड्राम उसके बाद हमने किया क्लास पे सेम क्लास 14 और कैप्चा 193170। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, सर्च पे जाएंगे और फिर सर्च पे हम चेक करेंगे। तो अगेन ये लोड हो रहा है, तो देखते हैं अवेलेबिलिटी है या नहीं इसकी। ठीक है, या ये अवेलेबिलिटी इसमें है, यहाँ पे कोई भी सेम नाम का ब्रांड नहीं है। अभी हम नेक्स्ट सर्च पे जाएंगे और फिर नेक्स्ट सर्च के बाद हम करेंगे फिर से इसको ट्राई कि क्या इसमें फिर से आ सकता है कि हम क्लास 14 में ये अप्लाई हो सकता है। तो फिर से हम चेक करेंगे। तो चेक होने के बाद फिर वापस हमें पता चला कि ये नहीं आ रहा है। तो ये तो श्योर है कि ये हमारा ब्रांड का जो नेम है वो वेरी यूनिक है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने ये देखा पूरा। उसके बाद आपको सब आई थिंक इसमें ये जो हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, तो उसमें आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह से सर्च होता है, किस तरह से आप कर सकते हो इसमें सर्च। तो यहाँ पे अभी हम दूसरा नाम डालेंगे और दूसरा नाम डालने के बाद हम वापस देखेंगे। जैसे कि ये डायमंड नाम डाला, तो डायमंड नाम के बहुत सारे हो गए। कैप्चा डालेंगे, और अगर आपका ब्रांड सेम हो रहा है तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है वो हम सिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे डायमंड नाम के बहुत सारे ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और कुछ अबेंडेंड है, कुछ विड्रोवन है, कुछ रिफ्यूज़ है। तो उसका मतलब क्या है, तो ये जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ। अभी आपको यहाँ पे कंसीडर कौन सा करना है, आपको कंसीडर सिर्फ वही करना है जो ऑब्जेक्टेड है और रजिस्टर्ड है। विड्रोवन, अबेंडेंड, रिफ्यूज़ जो है वो रिमोड है, वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिमोड हो चुका है, तो आप उसे क्यों कंसीडर करें, राइट। तो अभी रिपोर्ट यहाँ से जनरेट कैसे होगी वो हम देखेंगे। तो रिपोर्ट देखें, हम यहाँ पर एक एक करके पूरा देख रहे हैं। उसके बाद हम इसको कोई भी जो रजिस्टर्ड मार्क होगा उसको हम पकड़ रहे हैं, पर हमें यहाँ कोई भी मार्क रजिस्टर्ड नहीं दिख रहा है अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे सब रिफ्यूज़ ही दिख रहा है। तो हम दूसरा वापस सर्च करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए रजिस्टर्ड मार्क, ठीक है, फॉर सर्च रिपोर्ट। तो फिर हम कुछ नया यूनिक नाम डालते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं एस से, और या सिल्वर आई थिंक मिल जाए, पर ये भी नहीं होगा क्योंकि रूबी डालते रूबी, तो रूबी से क्या होगा, डायरेक्ट प्रेफरेंस नहीं आएगा। तो ये डाला हमने कैप्चा। उसके बाद हमने किया सर्च, तो रूबी नाम से भी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे रजिस्टर्ड हमें मिल गया। अभी हम टिक करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे दूसरा भी है जो भी हम टिक कर लेंगे, और फिर रूबी ज्वेलर्स टिक कर लेंगे। ऐसे हम मार्क करते जाएंगे जो भी मार्क यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो रजिस्टर्ड मार्क पे टिक करके आप उसको अलग से लिस्ट बनाएंगे। अभी आपको हम दिखाएंगे कि क्या करना है। तो सर्च रिपोर्ट पे आपको, वहाँ पे आपने रिपोर्ट जनरेट की और ये पूरी हमारी रिपोर्ट आ गई। ये रिपोर्ट है जो हमने वो लिस्ट को जहाँ पे टिक किया था। तो अभी इसको प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट रिपोर्ट करिए, अदरवाइज़ आप इसको प्रिंट करके PDF में सेव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट सर्च पे चले जाओ, जहाँ पे आप वापस दूसरी ब्रांड का नाम सर्च कर सकते हो, जैसे हम आ गए। तो यहाँ पे हम वर्डमार्क, फोनेटिक और वेना कोड से भी नाम सर्च कर सकते हैं। आपको कुछ नाम ऐसा हो जिसका वेना कोड पता हो, जिसका फोनेटिकली सिमिलरिटी आपको देखनी हो, तो जैसे कि कुछ ब्रांड होती है जिसकी सिमिलरिटी आती है फोनेटिकली अगर बोलते हैं तो उस टाइप से यहाँ पे आप नाम डाल देते हो, फिर क्लास, देन कैप्चा, और फिर वापस सर्च। तो इस तरह से आप यहाँ से ऐसे सर्च कर सकते हो। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको बोला था। तो ये है क्लासिफिकेशन का असिस्टेंट का पेज, जहाँ पे हमको ट्रेडमार्क के सारे क्लासेस पता चलेंगे। फॉर एग्जांपल हमें जानना है कि मिल्क कौन से क्लास में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिल्क, आइटम का नाम लिखेंगे मिल्क, फिर सर्च करेंगे।
तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा कि मिल्क किस टाइप का मिल्क कौन से क्लास में आता है। मिल्क एक टाइप का नहीं होता है, तो यहाँ हमें प्रॉपर दिख रहा है कि किस टाइप का मिल्क जो है वो कौन से क्लास में इंक्लूड होता है। आपको यहाँ पे पूरे अच्छे से दिख रहा है और 29 वो हाईलाइटेड है, ठीक है। 29 में जो हमारा नॉर्मल मिल्क है वो आता है। तो ये आई थिंक आपको पता चल गया होगा। अभी दूसरा अगर हम देखें तो क्लास का भी क्लासिफिकेशन होता है कि 1 से लेके 45 तक क्लासेस होते हैं, तो उसमें क्या क्या होता है। तो नाइस क्लास हेडिंग्स में हम देखेंगे कि यहाँ देखो फर्स्ट सेकेंड, उस हिसाब से आपको 1 से 34 तक आपको गुड्स का मिलेगा और आफ्टर 35 से 45 तक आपको सर्विसेज का क्लास मिलेगा। तो ये आप पूरा स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से क्लास में क्या इंक्लूड होता है, वो आपको यहाँ से इजीली पता चल जाए। अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैंने आपको मिल्क के जैसे सर्च करके दिखाए तो आप उस तरह से भी उसको सर्च करके ढूंढ सकते हो। बाकी डायरेक्टली अगर आपको ये नाइस क्लास हेडिंग्स में से कुछ भी मिल रहा है तो देन वेल एंड गुड। यहाँ देखो आपको 45 तक मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा, ठीक है, कि इसको कैसे सर्च करना है, कैसे इसको क्लासिफाई करना है फॉर क्लास। तो यहाँ पे जो क्लास हम लिखते हैं दूसरा नंबर का हमारा जो पॉइंट है वो उस तरह से हम लिखते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रेडमार्क चेक किया जाता है। थैंक यू।